जी अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। आज हम शेयर करने जा रहे हैं पाक स्टडी की 10th क्लास की पेयरिंग स्कीम 2026। ठीक है बेटा, ये वाली आपकी जो पेयरिंग स्कीम है वो पिछले साल की निस्बत जो है वो थोड़ी डिफरेंट है। उसकी वजह ये कि पहले आप इस्लामियात लाजमी और पाक स्टडी दोनों 9th में भी और 10th में भी हाफ हाफ पढ़ते थे, लेकिन अब क्या है कि इस्लामियात लाजमी आपको सिर्फ 9th में पढ़नी है और जो पाक स्टडी है वो आपने 10th क्लास में उसका पेपर अटेम्प्ट करना है। थोड़ी सी नंबर की डिवीजन भी डिफरेंट हुई है। जो आपका पाक स्टडी का पेपर 75 मार्क्स का होता था वो अब आपका होगा 100 मार्क्स का। ठीक है, तो अब 100 मार्क्स के मुताबिक हम उसकी नंबर्स की, एमसीक्यूज की, शॉर्ट क्वेश्चंस की डिवीजन चेक करते हैं कि वो किस तरह से आपको दी गई है। एमसीक्यूज के बेटा आपके टोटल मार्क्स होंगे 20। ठीक है, उन 20 मार्क्स के लिए अब आप देखते हैं कि चैप्टर्स कौन कौन से हैं। चैप्टर्स में फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी फर्स्ट चैप्टर से लेके 8 चैप्टर तक आपके जो टोटल चैप्टर्स हैं उनमें से एमसीक्यूज जो बनेंगे वो फर्स्ट चैप्टर में से बनेंगे 2, सेकंड में से बनेंगे, थर्ड में से 3 एमसीक्यूज, फोर्थ में से 2 एमसीक्यूज और फिफ्थ चैप्टर में से 4 एमसीक्यूज, सिक्स चैप्टर में से 2, 7 और 8 इनमें से भी फिर आपके 2 एमसीक्यूज हैं। यूं इन एमसीक्यूज की डिवीजन के बाद आपके 20 एमसीक्यूज पूरे हो जाएंगे जो कि 20 मार्क्स के हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आप करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन के आपके पास 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इनमें 3 पार्ट्स में क्या था, क्या आपके क्वेश्चंस की जो लिमिट थी वो 6 थी, लेकिन यहाँ आपकी 8 है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसा कि आपके टोटल मार्क्स इंक्रीज हुए हैं तो फिर हर पार्ट में आपके मार्क्स भी और क्वेश्चन भी उसी तरह इंक्रीज हो गए। यहाँ आपको बेटा 12 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ठीक है, उन 12 में से आपने कोई से 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, तो इट मींस के 2 मार्क्स का ईच क्वेश्चन है और 8 क्वेश्चन जब आप करेंगे तो वो पार्ट आपका हो जाएगा 16 मार्क्स का। ठीक है, 8 क्वेश्चंस करने हैं आपने 12 में से, 4 की आपको चॉइस है यहाँ और ईच क्वेश्चन है 2 मार्क्स, तो योर टोटल मार्क्स आर हियर 16। ठीक है, अब देखें यहाँ डिवीजन आपकी किस तरह से हुई है इन चैप्टर्स में कि इस पार्ट में क्वेश्चन 2 वाले जो पार्ट होंगे उनमें आपके आएंगे चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 4। अब इन पे अगर आप गौर करें तो बेटा तीनों में से 4 क्वेश्चंस हैं, यानी कि कोई 2 चैप्टर अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं 4 और 2 या फिर फर्स्ट और सेकंड। आई थिंक फर्स्ट सेकंड चैप्टर ऐसा चैप्टर है जो बच्चे ऑलरेडी बहुत अच्छे से तैयार कर चुके हैं, तो इन दोनों को ही अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपके 4 मार्क्स यानी 4 क्वेश्चन यानी 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकते हैं। अगर आप फर्स्ट सेकंड को नहीं करना चाहते तो सेकंड फोर्थ को कर लें या फोर्थ और फर्स्ट को, यानी जो चैप्टर आपके ज्यादा अच्छे से तैयार हो सकते हैं, कोई से 2 चैप्टर अगर आप अच्छे तैयार कर लें तो आपके जो है वो क्वेश्चन इसमें से कवर हो जाएंगे। ठीक है जी बेटा, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 टू ऑनवर्ड जो हमारे क्वेश्चंस होंगे वो हमारे होंगे लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चन की डिवीजन देखते हैं किस तरह से है। हमें टोटल क्वेश्चन जो है वो गिवन होंगे 5। ठीक है, उन 5 में से हमने 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन जो है उसके होंगे 10 मार्क्स। ईच क्वेश्चन है 10 मार्क्स। 10 मार्क्स के यानी 3 क्वेश्चंस हो जाएंगे, तो आपका जो लॉन्ग क्वेश्चंस का पार्ट है उसमें आपके बनेंगे टोटल 30 मार्क्स। ये आपका जो पार्ट है वो होगा 30 मार्क्स का। ठीक है, अब इसमें चैप्टर्स की डिवीजन देख लेते हैं कि क्वेश्चंस किस तरह आपको गिवन है। ठीक है, चैप्टर 2, 3, 5, 6, 7 ये आपके 5 चैप्टर्स हैं। इन 5 चैप्टर्स में से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बनेगा आपका चैप्टर 2 से, क्वेश्चन नंबर 6 बनेगा आपका चैप्टर 3 से और क्वेश्चन नंबर 7 बनेगा आपका चैप्टर 5 से, क्वेश्चन नंबर 8 बनेगा आपका चैप्टर 6 से
और जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो बनेगा आपका चैप्टर 7 से। तो यहाँ भी बेटा आपके पास ऑप्शन है 2 क्वेश्चंस की। तो इन 5 चैप्टर्स में से भी आप कोई से 3 चैप्टर्स अच्छे तैयार कर लें जो आपने लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से, ठीक है, जो कि आपने जैसे शॉर्ट में जिनमें से ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से तैयार कर लिए हैं, तो ऑटोमेटिकली यहाँ भी वही कंडीशन चलेगी कि वो यहाँ भी आपके काम आ सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस में भी तो उनमें से आ सकते हैं ना। तो लॉन्ग आपने क्या करना है, कोई से 3 चैप्टर अच्छे से तैयार कर लें लॉन्ग वाइज, तो आप इन 3 क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर सकेंगे, ठीक है। जी बेटा, हम लोगों ने पेपर स्कीम तो मेरा ख्याल शेयर की है। मैं आपको पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका भी थोड़ा सा बता दूं। आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी राइटिंग भी बड़ी काउंट होती है, और उसके बाद आपने जो क्वेश्चन है उनके जो आंसर होने हैं वो टू द पॉइंट जो है वो उसमें बताने हैं, ठीक है। सबसे पहले हम चलते हैं अपने हिस्सा इंशाई की तरफ, जिसमें हिस्सा अव्वल आप करेंगे और आप ये चीजें बाकायदा लिखेंगे, ठीक है। जब आप ये चीजें लिखते हैं तो एग्जामिनर को फौरन से पता चल जाता है कि आप कौन सा क्वेश्चन और किस पार्ट का अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा सवाल नंबर 2 आता है। सवाल नंबर 1 जो होता है वो आपका ऑप्शंस को का होता है, वो सारी बात है आपने उसके ऊपर ही अटेम्प्ट करना होता है। सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं, तो ये मुख्तसर जवाबात दें। तो यहाँ आपने देखें थर्ड क्वेश्चन जो है वो बच्ची ने पहले अटेम्प्ट किया है। तो यहाँ बताने का मकसद ये है कि आपने जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, फर्स्ट नंबर पे अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो नंबरिंग बेटा आप वही देंगे जो कि आपके क्वेश्चन पेपर पर गिवन होगी। नेक्स्ट देखें, बच्ची ने क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट किया है। हालांकि ये उसका क्वेश्चन सेकंड है, लेकिन उसने नंबर वही दिया है जो आपके क्वेश्चंस में या क्वेश्चन पेपर के ऊपर गिवन है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन 5, 12, यानी कि यहाँ उसकी कोई तरतीब नहीं जा रही, वही तरतीब जा रही है जो उसके क्वेश्चन पेपर पे मौजूद है, तो उसी के मुताबिक उसने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका मुख्तसर जवाबात वाला पार्ट होता है। यहाँ भी देखिए आप फर्स्ट पे उसने फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो वही नंबर दिया है। सेकंड पे उसने फोर्थ क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, लेकिन नंबर उसने फोर्थ वाला ही दिया, सेकंड नहीं दिया। ये काफी सारे बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, तो बेटा इसमें बी केयरफुल। और एक और बात याद रखिएगा कि जब भी आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, उसमें अगर आपकी कोई डेट ऑफ डेथ, डेट ऑफ बर्थ, या कोई जैसे यहाँ हलफ उठाने की डेट दी गई है, या किसी के नाम के साथ कोई रहमतुल्लाह अलैह या इस तरह का कोई यानी कि ऑथेंटिक वर्ड आ जाता है, तो उसको आप बोल्ड करके लिखा करें, ठीक है। इससे भी एग्जामिनर के पे जो है वो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। सवाल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। यहाँ भी आपने क्या करने होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। यहाँ भी देखें बेटा, क्वेश्चंस की तरतीब उसकी डिफरेंट है, लेकिन उसने दी वही है जो कि क्वेश्चन पेपर में गिवन। लास्ट पार्ट है बेटा हमारा हिस्सा दोम, जो आपका तफसीली जवाबात का होता है। यहाँ भी आप बाकायदा हिस्सा लिखने के बाद आप तफसीली जवाबात का लिखेंगे। फिर जवाब जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो वो फर्स्ट है या सेकंड है, थर्ड है, जो भी है, जिसका भी वो आंसर है वो आप जरूर ऊपर शो करेंगे कि ये किस क्वेश्चन का आंसर है। अब ये नजरिए के मुताबिक था, तो बेटा क्वेश्चन में जो जो चीज वो पूछेगा बाकायदा उसकी हेडिंग के मुताबिक आपने आंसर देने कि नजरिया क्या है, फिर वो नजरिए के बारे में बताएंगे पहले। बाद में सेकंड जो उन्होंने पार्ट पूछा हुआ था कि नजरिया की अहमियत बयान करें, तो बाकायदा हेडिंग के साथ आप उसकी नजरिया की अहमियत बताएंगे। फिर थर्ड पे जो उन्होंने पूछी है कि वो नजरिया का मफहूम क्या है, नेक्स्ट पे आप नजरिया का मफहूम भी बताएंगे। इस तरह से आपने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना है, ताकि बेटा आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स अटेम्प्ट कर सकें।